मेन रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसमें पीडीपी हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से पहले पीएजीडी था, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद पीएजीडी खत्म किया। उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शंस होते हैं तो क्या पीएजीडी मिलकर इलेक्शंस लड़ेगी या मैं पीएजीडी का ऑफिस बेरर नहीं हूं, अपनी जाती राय दे सकता हूं। मैं तो चाहूंगा कि मिलकर लड़े। अगर मुझसे मशवरा लिया जाएगा, मेरा मशवरा यही होगा कि हम मिलकर लड़ें। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने ऑटोनॉमी से लेके स्टेटहुड की बातें की, 370 की बातें। जब सत्ता में ये लोग थे तब ये ग्रेटर ऑटोनॉमी के नाम से लोगों से वोट लेते थे। उसके बाद ऑटोनॉमी, उसके बाद एब्रिगेशन हुआ। एब्रिगेशन के बाद उन्होंने 370 के नाम पे लोगों से वोट लिए डीडीसीएस में। ना इस वक्त 370 का जिक्र हो रहा है और न कि स्टेटहुड का जिक्र हो रहा है। खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इलेक्शन को लेके कहीं ना कहीं सेंटर के सामने बात रखती कब यहाँ पे इलेक्शन करवाए, क्योंकि ये वही उमर अब्दुल्ला है जिन्होंने ये भी कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगी तब तक मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा। तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछे ना, मेरा पीएचडी से कोई मतलब मैं उसमें कोई ओहदेदार हूँ नहीं। जो पीएचडी के ओहदेदार हैं आप उनसे पूछ लीजिए, मेरा ताल्लुक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। मोल वनान वक्त वोत कि सारियन जमातन पड़ रलुन अड़े घंटे पत वनान निचू वक्त मकलियाव महकन में जमात रलित किया गरस मज तो कोई जबान तो क्यों करू ऐसे 100 करोड़ लुक। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला, कल उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिस स्टेटमेंट में उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात आई तो उन्होंने ये कहा कि इससे अच्छा मौका प्रेजेंट रिजीम को है, डंडोरा पीट रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, तो इससे बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है सरकार को जम्मू कश्मीर में वो लोकसभा इलेक्शन भी लोकसभा इलेक्शन के साथ जो है असेंबली इलेक्शन करवा सकती है। क्योंकि अगर आज जो है प्रेस वार्ता होने वाली है उसमें ऐलान कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब मीडिया नुमाइंदों ने सवाल किया है कि पीएजीडी की तरफ से कोई मीटिंग होने वाली है, पीएजीडी की तरफ से जब कैंडिडेट का जिक्र किया गया, तो उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि मैं तो कभी पीएजीडी का हिस्सा ही नहीं था, आप उनसे पूछिए जो पीएजीडी के साथ जुड़े थे। मगर जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां जो या लीडरान की अगर हम बात करें तो जब भी इलेक्शन सामने आते हैं तो यू टर्न देखने को मिलता था। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने ऑटोनॉमी से लेके स्टेटहुड की बातें की, 370 की बातें की। पहले जब सत्ता में ये लोग थे तब ये ग्रेटर ऑटोनॉमी के नाम से लोगों से वोट लेते थे। उसके बाद ऑटोनॉमी, उसके बाद जब एब्रिगेशन हुआ, एब्रिगेशन के बाद उन्होंने 370 के नाम पे लोगों से वोट लिए डीडीसीएस में। अब न इस वक्त 370 का जिक्र हो रहा है और न कि स्टेटहुड का जिक्र हो रहा है। खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इलेक्शन को लेके कहीं ना कहीं सेंटर के सामने बात रखती है कि कब यहाँ पे इलेक्शन करवाए, क्योंकि ये वही उमर अब्दुल्ला है जिन्होंने ये भी कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगी तब तक मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूँगा। आज जिस तरह से उमर साहब के जो बयानात सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी हमने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक जो बयान दिया था कि हम एनडीए के साथ भी तैयार हैं। उसके बाद अगरचे उमर अब्दुल्ला ने प्रेस वार्ता बुलाई कि फारूक साहब का जो ये स्टेटमेंट है कि ये उन्होंने कि अपनी ज़ाती राय है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल इसके साथ नहीं है, हम इंडिया अलायंस के साथ है। मगर दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इस वक्त सियासत गर्म है जम्मू कश्मीर में, खासकर अगर वादी कश्मीर की हम बात करें तो वादी कश्मीर के तीनों प्रोविंसों में, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, जो दो मेन रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसमें पीडीपी हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से पहले पीएजीडी था, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद पीएजीडी ख़त्म किया। उमर अब्दुल्ला ने प्रेस वार्ता की थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम तीनों सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उसके बाद अगर महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की प्रेसिडेंट है
उनकी तरफ भी स्टेटमेंट जारी किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई दंगल नहीं चाहते हैं। जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात है, न मुझे कुर्सी की लालच है, न मुझे पावर की लालच है, मगर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो मुश्किलात में इस वक्त है। हम उन मुश्किलातों के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। मगर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट ने कल ये बयान सामने रखा कि मैं कभी PAGD के साथ नहीं हूँ, ना PAGD का मैं आई एम नॉट ए पार्ट है, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ PAGD, ये उमर साहब का कहना है। मगर 1 साल 1.5 साल पहले यही वो उमर अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, जो मुख्तलिफ जगहों को PAGD को मजबूत करने की बातें कर रहा था।